हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मार्केट आप देख रहे हैं, कोई सोच रहा था ऊपर जाएगी, कोई प्रेडिक्ट कर रहा था नीचे जाएगी, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे थे इस चैनल पे कि मार्केट को अभी यहाँ पे थोड़ा टाइट रेंज में काम करना चाहिए। और आप देख रहे हैं लास्ट 1 मंथ से वो वैसे ही काम कर रहा है। हालांकि हमने एक टाइम दिया था जिसकी लिमिट अब पूरी हो चुकी है, जो एक करेक्शन का टाइम था वो पूरा हो चुका है। तो आज हम आपके लिए एक अपडेट लाए हैं। बहुत सुनने में अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए सीधे चार्ट पे चल पड़ते हैं और वहीं आपको बता देते हैं वो आज का क्या अपडेट है। बात कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी की। अब आप देखिए, अगर यहाँ से नहीं तो डेफिनेटली इन एरियाज से हम लोग बात करते आ रहे हैं कि 15,900 से 950 का जोन ब्रेक जल्दी नहीं करना चाहिए। एक करेक्शन ड्यू है जिसको यहाँ पे कर लेना चाहिए, उसके बाद ही जो है ये अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू दोबारा कर सकता है। और आपने देखा कि उसके बाद से कितनी बार इसने कोशिश की मगर इस जोन के ऊपर नहीं निकल सका। अब यही देखिए एक ऐसा पार्ट है जिसको टाइम बोलते हैं शेयर मार्केट में, सबसे ट्रिकी पार्ट है। इसको आप कभी भी एग्जैक्टली टाइम नहीं कर सकते कि इस दिन को ही ये ब्रेकआउट कर जाएगा और ऊपर चला जाएगा। आप देख रहे हो कि आपके पास लेवल्स थे, उसके दम पर आपको पता था कि इस टाइट रेंज में ही रहना चाहिए, जैसा मैं बताता आ रहा हूं। और आप देखिए इसी टाइट रेंज में किस तरह से ये काम कर रहा है। एग्जैक्टली मैंने आपको ये रेंज भी दिखाई थी, राइट। जैसा आप देख सकते हैं हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी मंडे ट्यूसडे तक थी, उसके बावजूद ये ब्रेकआउट नहीं दे सका और अभी भी अपने इस रेंज को कंटिन्यू कर रहा है। और इसी के लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्योंकि एग्जैक्टली टाइम नहीं कर सकते, इसके लिए ही हमने इस रेंज को इतना टाइट कर दिया था कि जिस साइड भी इसको ब्रेक करेगा हमें पता लग जाएगा ये और क्या करना चाह रहा है। व्यू में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, मगर एक एडिशन मिला है इस करेक्शन के होने के बाद, और वो खबर अच्छी नहीं है। वो क्या है आपको बता दे रहा हूँ। वो खबर ये है कि देखिए, अगर इसमें ब्रेकडाउन नीचे करता है, कल को आप देखते हो इसमें ब्रेकडाउन नीचे हो जाता है, 15,600 के नीचे काम करना शुरू कर देता है, तो अब मैं ये श्योर नहीं हूं कि 15,250 से 350 का जोन इसे होल्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जैसा आप जानते हैं मैं हमेशा से टाइम और प्राइस के कोरिलेशन को यहाँ पे वेटेज देता आ रहा हूँ, और आप देख रहे हैं हम लोग उसको करीब करीब सही तरीके से एनालाइज करने में कामयाब भी रहे हैं। इसीलिए मैं बस आपसे ये बता सकता हूँ कि जिस तरह का इसने टाइम वाइज करेक्शन यहाँ कर लिया है, जिस तरीके से यहाँ इसने टाइम बिता लिया है, वो सिर्फ एक ही चीज़ बता रहा है कि या तो अब ये 550 का लो लगाने से ज़्यादा अब नहीं गिरेगा और यहीं से आपको वापस ऊपर जाता नज़र आएगा सूनर और लेटर, राइट। वरना अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर मुझे नहीं पता कि ये इन एरिया में रुक पाएगा या इससे नीचे भी जा सकता है। क्योंकि देखिए हमारे पास पहले से ही 2 सपोर्ट थे, अगर आपको याद होगा, 250 से 350 का और 14,850 से 950 की जोन। इन दोनों जोन में पहले मुझे ये भरोसा था कि 15,250 से 350 का एरिया ब्रेक नहीं करेगा, और आपने देखा वो ब्रेक नहीं किया। बहुत सारा एड़ी चोटी का जोर लगाया, चाहे वो बॉन्ड यील्ड हो, चाहे वो डॉलर इंडेक्स हो, सब ने अपना अपना काम किया, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अब हम लोग ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां से इसको अब 15,600, 550 मतलब इन एरियाज के नीचे सस्टेनेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। इसी के ऊपर ऊपर काम करते हुए जो भी और ये कुछ सेशन अगर बिताना चाहे तो बिता के वहां से इसको ऊपर निकल जाना चाहिए। अब ये कंपलसरी हो गया है, अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर एक मुश्किल बस यही इस बार पैदा हो गई है कि फिर हमें नीचे के सपोर्ट अब नहीं पता है कि 250 से 350 काम करेगा या 850 से 950 के आसपास भी जा सकता है, ये अब क्लियर नहीं है। इसीलिए अगर नीचे जाता दिखे तो बस कोई पोजीशन किसी भी वजह से मत रखिएगा ये सोच के कि शायद 250 से वापस हो जाएगा या 350 से वापस हो जाएगा। ऐसी किसी सोच से निफ्टी में किसी की पोजीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब जो लो लगेंगे वो अभी मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड हैं। और जब ये नीचे चलना शुरू करेगा, जो कि अगर करता है, तो तभी हमें पता लगेगा ये क्या करना चाह रहा है और ये क्या कर सकता है, राइट। जब तक ऐसा नहीं होगा अब हमें सिंपली सिर्फ इस 15,600, 550 ये जो एरिया है इसी पे ही फोकस रखना है और ध्यान देना है कि ये ब्रेक ना करे।
सो अगर ब्रेक नहीं करेगा तो कोई घबराने की बात ही नहीं है, यहीं से अच्छा करता चला जाएगा। और अब आ गए हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पर। जैसे हम लोग बात कर गए थे कि इस रेंज के ऊपर जब भी निकलेगा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, और 38,000 से 39,000 का जो हमारा एरिया था वहां तक भी ये टच कर सकता है। लेकिन आपने देखा इस वीक ब्रेकआउट देने के बावजूद ये वहां सस्टेन नहीं कर सका और वापस इस सपोर्ट रेंज के नीचे काम करने लगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका सिंपली ये मतलब है कि जब निफ्टी ब्रेकआउट नहीं दे सका तो अभी ये भी नहीं दे पा रहा है, और ये एक रैंडम रेंज बनाने के मूड में है, जिसके कारण अब हमें इस टाइट रेंज को जो मैंने पहले आपको दे रखा था उसको डिलीट करना होगा, और अब एक नए रेजिस्टेंस को फॉलो करना होगा जो हमेशा से मेरे लिए मेन रहा है। वो रहा ये एरिया 36,350 के आसपास। अब आपको इसी लेवल को फॉलो करना है। जब तक अब इस एरिया से ऊपर ना निकल जाए तब तक नहीं मानिएगा कि ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि अब देखिए जो ये रैंडम रेंज बना रहा है इसमें बहुत पॉसिबल है ये यहाँ से एक चैनल बना सकता है इस तरह का जो राइजिंग हो, या इस तरीके से काम करते हुए ये वहाँ वापस आके वापस ऐसे कर सकता है। तो इस तरह के सिचुएशन में देखिए ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती है, इसीलिए एक सेफ एरिया जिसको मैं कहता हूँ द बेस्ट प्रोबेबल एरिया, उसको पार करने के बाद इस तरह की रैंडम रेंज नहीं होनी चाहिए, उसके बाद एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने ये लेवल लगा दिया है। अब इस एरिया के ऊपर निकलते ही ये अपना कंफर्मेशन ज़रूर दे देना चाहिए, जो मेरा मानना रहा है। सो सिर्फ एक रेजिस्टेंस रिवीजन के अलावा इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। सपोर्ट आपके सामने यही अवेलेबल है और रेजिस्टेंस आपके सामने अब आ गया है 36,350 से 400 के आसपास। और मैं जैसा बताता आ रहा हूँ मैं इसमें काफ़ी बुलिश हूँ। हमारे टारगेट अभी बचे हुए हैं, सो बने रहिए। अभी किसी तरह की प्रॉब्लम बैंक निफ्टी में भी नहीं है। और अब आ गए फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। आप देख ही रहे हैं जैसा हम लोग बात कर गए थे, बढ़िया करेक्शन ये करता आपको नजर आ रहा है। हमने ये भी कहा था कि अगर थोड़ा नीचे आना चाहे आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी अच्छी मूव, इतनी अच्छी रैली देने के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है, और आप देख रहे हैं वो ज़्यादातर टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है। सो किसी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने पहले भी बताया था, करेक्शन कर रहा है, करने दीजिए। सपोर्ट ज़्यादा दूर नहीं है। इस करेक्शन के बाद वापस से ये अपसाइड रैली आपको दिखा सकता है। इस करेक्शन के बाद बहुत अच्छी अपसाइड रैली आपको ये दिखा सकता है दोबारा से। सो बने रहिए, किसी तरीके की प्रॉब्लम फार्मा सेक्टर में भी नहीं है। इसी के साथ साथ आप लोग जानते हैं हम लोग केमिकल सेक्टर की बात करते हैं। केमिकल सेक्टर में भी जैसा आप जानते हैं कितना बढ़िया मूव आ रहा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। करेक्शन चल रही है, उसके बावजूद आप देख रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक मूव अभी भी जारी है, अभी भी उसी तरीके से काम करता चला जा रहा है। सो इसमें मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हो इसमें कुछ भी नया अपडेट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली रिवाइज करते जाएं। जो मैंने लास्ट वीक भी बोला था कि कुछ स्टॉक ऐसे हैं ज़रूर जो नहीं चल रहे हैं। केमिकल सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके बावजूद, मगर घबराइए नहीं, जो नहीं चल रहे हैं वो भी आगे पीछे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे मैंने पहले भी आपको बताया था, आज भी बता रहा हूँ, घबराइए नहीं और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। जल्दी ही आपको उनमें भी अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। और अब आ गए हम लोग मेटल सेक्टर के चार्ट पर। आप जैसा देख रहे हो हम लोग पहले से ही बात करते आ रहे हैं, कोई भी 1% का चेंज नहीं है। 4910 का एरिया जब तक डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता है हम नहीं मानेंगे ये नीचे जा रहा है। और आप देख रहे हो यहाँ पे अभी भी रेंज इंटैक्ट है, इसी रेंज के अंदर इनफैक्ट काम करता चला जा रहा है और अपनी करेक्शन पूरी करने की ओर है। मुझे पूरी उम्मीद है जिन भी दोस्तों ने हमारे साथ 80-100% का मूव जो यहाँ से ग्रैब किया है वो अगर होल्ड कर रहे होंगे तो उनको ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही होगी, क्योंकि स्टॉक्स में बहुत बड़ा फॉल आया ही नहीं है। 10-15-20% टाइप का करेक्शन हुआ, जो कि इतने बड़े चाल के बाद देखिए बिल्कुल लाजमी होता है। और आप देख रहे हैं वापस से एक अपसाइड मूव इस वीक भी हमें देखने को मिला, आता हुआ नज़र आया। हालांकि फिर भी ये कहना जल्दी होगा कि अभी ये ऊपर जा रहा है। आपके पास एक लेवल है, उसको सिंपली फॉलो करें। 5380 5400 का एरिया है, जब तक ये ब्रेक ना कर जाए तब तक दोबारा से बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है। जिन भी दोस्तों के पास बना हुआ है बना के रखें। फ्रेश जो ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं वो अभी मेटल सेक्टर से थोड़ा सा दूर रहें और बाकी सब बने रहें। किसी तरह की प्रॉब्लम अभी तक आप देख रहे हो नहीं है।
अब ये आ गए हम लोग एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर। जैसा मैं बात कर गया था कि लेवल ब्रेक कर गया है, मगर हमें ये लास्ट सपोर्ट की तरह एक देखना है, लास्ट होप की तरह इसको देखना बाकी है। जो भी दोस्तों के पास पोजीशन है बनाए रखें, बाकी जो निकल गए हैं वो दूर रहें। आपने देखा इस वीक भी कुछ खास कमाल नहीं हो सका, रेजिस्टेंस लिया और वापस उसी लेवल के नीचे काम करता नज़र आ रहा है। इसका सिंपली मतलब ये है कि जिन भी दोस्तों के पास नहीं है उनके पास वैसे भी नहीं होना चाहिए, और जिनके पास है वो अभी भी इसी एरिया को ट्रैक करें। इसके नीचे इसे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, जो कि एरिया है 15,650 700 के आसपास, राइट। और जैसा मैं बताता आ रहा हूँ, इसको भी अच्छा परफॉर्मेंस करना है, अभी इसकी भी चाल बाकी है। हमारी सोच से थोड़ा ज़्यादा करेक्शन ज़रूर कर गया है, और उसी के लिए हमने यहाँ पे बताया था कि इसका स्टॉप लॉस एक बार हो गया है, कोई बात नहीं, इससे थोड़ा दूर रहें। एक बार को यहाँ दोबारा कंफर्मेशन थोड़ा देता है, तब हम इसको देखेंगे जब 16,890 17,000 इन एरिया के आसपास से ये ब्रेकआउट करता नजर आए। सो जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, बिल्कुल इससे चाहे दूर रह सकते हैं, मगर मैं यही सलाह दूंगा जिनके पास है वो बनाए रखें। अभी कोई गड़बड़ नहीं हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है ये कोई गड़बड़ नहीं करेगा, बट स्टिल अगर लेवल ब्रेक करेगा तो फिर हमें हार माननी पड़ेगी। सो जैसा होगा हम देखेंगे, जिनके पास नहीं है वो दूर रहें, फिलहाल बने रहें। उसी तरह आप देख रहे हो आईटी के चार्ट पर भी छोटी छोटी करेक्शन चल रही है। जो मैं बात करता आ रहा था कि आईटी सेक्टर में भी एक करेक्शन ड्यू हो गई है, इतनी बढ़िया चाल आई है, अब तक नहीं आई है, इसका मतलब ये नहीं कि करेक्शन नहीं करेगा, आगे पीछे से कर सकता है, वो एरिया हम नहीं जान सकते, मगर करेगा ज़रूर। और आप देख रहे हो कि वो शायद अभी ही करने के मूड में नज़र आ रहा है। इसके लिए मैंने आपको लेवल भी बताए थे कि करेक्शन बहुत छोटा होगा, टाइम वाइज होगा, तो 28,150 28,100 के आसपास ही फिनिश हो जाएगा। थोड़ा सा डीपर होगा तो ही 27,500 के पास जाएगा, वरना यहीं कहीं करेक्शन फिनिश करके आपको वापस से ऊपर जाता नजर आ सकता है। और आप देख रहे हैं फिलहाल अभी तक करेक्शन छोटी मोटी ही हो रही है, अंदाज़ा यही है कि टाइम वाइज करेक्शन ही कर सकता है, ज़्यादा डाउनसाइड जाने के मूड में ये अभी नहीं दिख रहा है। फिर भी जो भी हमारे दोस्त नीचे से हमारे साथ राइड करते आ रहे हैं, जैसे मैंने एक नाम दिया था आपको, कोफोर्ज, आपने देखा जो 27,2800 से चला 4,400 500 के आसपास तक का हाई इस वीक लगा गया, बहुत ही शानदार मूवमेंट दिया, जबकि आईटी सेक्टर अभी भी करेक्ट करता नजर आ रहा है। सो मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से कोफोर्ज एक शानदार प्रदर्शन करता नजर आ रहा है, बाकी स्टॉक भी आईटी सेक्टर के अच्छा परफॉर्म करते नजर आएंगे। सो जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनमें स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली ट्रेल करते चले जाना चाहिए कोफोर्ज जैसे, और जो परफॉर्म अभी तक नहीं कर रहे हैं उनमें बने रहिए। अभी भी उम्मीद है कि उनमें भी आपको आगे पीछे परफॉर्मेंस दिखता नजर आएगा, जिस तरीके से हम लोग केमिकल सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। सो इन वन लाइन आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में बने रहिए, अच्छा रिटर्न मिल रहा है और अच्छा मिलने की पूरी उम्मीद है, बस अपने स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली ट्रेल करते रहिए। और अब हम आ गए ऑटो सेक्टर के चार्ट पर। जैसा आप देख रहे हैं, मैं लास्ट वीक ही बता गया था कि करेक्शन दोबारा से और हो सकता है, लेकिन इन एरियाज़ को जो कि 10,250 से लेकर 10,000 के आसपास हैं, ये ब्रेक नहीं करना चाहिए। करेक्शन कर लेगा वो और हेल्दी साइन है, क्योंकि यहाँ से जब भी निकलेगा अब वो एक बहुत ही फ्रेश तेज़ी के लिए निकलेगा और लंबी तेज़ी के लिए निकलेगा। मैं बताता आ रहा हूँ कि ऑटो सेक्टर को अभी वो मज़ा देना बाकी है जो फार्मा, मेटल, केमिकल और आईटी जैसे सेक्टर ने हमें दिया है, राइट। सो बिल्कुल बने रहिए, ऑटो सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। इस करेक्शन की एक्सपेक्टेशन तो हम लोग इसी एरिया से करते आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बने रहिए। और अब आ गए हम लोग एफएमसीजी के चार्ट पर। देख ही रहे हैं आप कितनी शानदार प्रदर्शन सभी स्टॉक्स दिखा रहे हैं, किस तरीके से बेहतरीन रिटर्न हमें देखने को मिल रही है एफएमसीजी के स्टॉक्स में। और आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बहुत ही टाइम वाइज टाइट करेक्शन आपको होती नजर आ रही है, जिसके बारे में मैं आपसे यहीं से बात करता आ रहा हूँ कि जिस तरह की रैली इसने दी है, जिस तरीके से ये मूव कर रहा है, थोड़ा मोड़ा अगर ये करेक्शन ऊपर नीचे कर भी लेगा, कोई घबराने की बात नहीं है। हमें बस ये ध्यान देना है कि 35,000 का जो ये एरिया है, बस ये ब्रेक नहीं करना चाहिए और इसी के ऊपर अपनी करेक्शन करके इसको वापस से अप ट्रेंड की साइड निकल जाना चाहिए।
बाकी सेक्टर्स की तरह एफएमसीजी भी करेक्शन के मूड में है, लेकिन जैसा आप जानते हैं हम लोग बात करते आ रहे हैं, इनको अभी और ऊपर जाना है। इस छोटी मोटी करेक्शन से हमें घबराना नहीं है, अपने स्टॉप लॉस को इतना भी टाइट नहीं कर लेना है कि अगर थोड़ी करेक्शन डाउनसाइड आए भी तो आपका तुरंत ही स्टॉप लॉस हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो भी हमारे दोस्त नीचे से राइड कर रहे हैं स्टॉक्स को, जिनमें 30, 50% या उससे भी ज़्यादा का रिटर्न आ रहा है, लाइक शुगर, बने रहिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा से स्टॉप लॉस को अपना थोड़ा दूर रखिए और बने रहिए, यहाँ पे और रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। किसी तरह की प्रॉब्लम एफएमसीजी में भी नहीं है। और फाइनली आ गए अपने उस सेक्टर के चार्ट पर जिससे हमें काफ़ी उम्मीदें हैं, पीएसयू बैंक के चार्ट पर। आप देखिए, जो लास्ट वीक में बात कर गया था कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर ज़रूर निकल गया है, लेकिन जिस तरीके से काम कर रहा है इस पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि निकलने के बाद यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि अगर यहाँ से लौट जाता है तो अच्छी बात है, वरना मेनली आपको जो ट्रैक करना है 2325 के आसपास का जो एरिया है, इसे ही ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि अब इस एरिया को तोड़े बिना ही इसको ऊपर जल्दी ही ब्रेकआउट दे देना चाहिए। बाकी सेक्टर्स की तरह इसमें भी छोटा मोटा करेक्शन कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी दोस्त मेरे साथ इन एरिया से बने हुए हैं, बने रहिए। मुझे मालूम है कि यहाँ से बने रहने का कोई बड़ा बेनिफिट नहीं हुआ है, उससे थोड़ा ही ऊपर 5-10% ऊपर ही स्टॉक रेंज में चले गए हैं। ये देखिए, कभी कोई नहीं जान सकता करेक्शन कब स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन मैं आपसे बस यही कह सकता हूँ कि इस वेट का आपको ज़रूर एक बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। अगर ये यहाँ पे होल्ड कर जाता है, मार्केट किसी तरह की ज़्यादा बड़ी दिक्कत में नहीं जाती है, तो आप देखोगे जल्दी ही जिस तरह की उम्मीद हम पीएसयू बैंक से कर रहे हैं वो उसको डिलीवर करता नज़र आएगा। मगर इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि बहुत हैवी पोजीशन में हो जाना है और बहुत ज़्यादा खरीद लेना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। जितनी पोजीशन होनी चाहिए उतनी पोजीशन बनाए रखनी है। ध्यान देना है कि 2320, 2330 ये जो एरिया है ये डिसाइसिवली ब्रेक ना करे। मुझे पूरी उम्मीद है ये निराश नहीं करेगा, बट स्टिल हमें अपने स्टॉप लॉसेस को फॉलो करना है। मुझे पूरी उम्मीद है जल्दी ही आपको अच्छा रिटर्न देता नज़र आ सकता है। ये देख लिए आपने सारे चार्ट्स, जल्दी से सबको समराइज कर देते हैं। जैसा आप देखते आ रहे हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रही है, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो एक रेंज बाउंड का सिनेरियो चल रहा था वो थोड़ा कंटिन्यू होना चाहिए। आपने देखा वो हुआ, हमारा टाइम पूरा हुआ, लेकिन उसके बावजूद मार्केट ऊपर नहीं गई। उसके लिए मैंने आपको आज अपडेट बता दिया है कि लेवल जो टाइट रेंज हमने दिया था वो तो आप ट्रैक कर ही सकते हैं जानने के लिए कि कब वो ब्रेकआउट देगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको आज ये भी पता लग गया कि अगर डाउन साइड चलती है तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बन रही है कि जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट था, जो कि था 15,250 से 350 के आसपास, जिसके बारे में हमने बात की थी कि अगर मार्केट थोड़ा डीपर करेक्शन भी करती है तो शायद वो एरिया ब्रेक ना कर सके। लेकिन आज का अपडेट आपको बताने का मकसद यही था कि देखिए टाइम वाइज करेक्शन हो चुकी है, इसीलिए अब उस सपोर्ट का काम करना या ना करना निश्चित नहीं रह गया है। हमें कंफर्म नहीं है कि वो काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि अब अगर नीचे जाएगा तो कुछ गड़बड़ हो सकती है और वो थोड़ा डीपर करेक्शन कर सकता है, राइट। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको घबराने के लिए नहीं दिया है कि आप घबरा जाएं और आप पैनिक करने लगें। आपको ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दी गई है कि अगर वो लेवल ब्रेक करे तो फिर आपको ये मान के चलना है कि जो करेक्शन का साइज़ है वो थोड़ा सा हमारे लिए अभी अनट्रेसेबल है। हमें पता नहीं है कि वो कहाँ सपोर्ट लेगा। एक एरिया मैंने आपको बताया था पहले 14,850 से 950 का, वो भी एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, लेकिन जब उस सिनेरियो में जाएगा तब देखेंगे। अभी तक हमारे सपोर्ट के ऊपर काम कर रहा है, तो फिलहाल कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मन में ये कॉशन होना चाहिए कि अगर लेवल नीचे ब्रेक करते हैं तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। इन वन लाइन कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक सब कुछ अच्छा है। अभी भी हम 16,800 से 17,000 पहले जाता देख रहे हैं, नीचे जाता नहीं देख रहे हैं। लेकिन अगर वो सेकंड सिनेरियो हमारा एक्टिव हो जाएगा तो हमारे टारगेट थोड़े टाइम के लिए डिले हो जाएंगे। लेकिन इन सभी चीज़ों का ये कोई मतलब नहीं है कि इन्वेस्टर्स को घबराने की ज़रूरत है। उनके लिए कोई परेशानी अभी भी नहीं है। जैसा मैं हर बार रिपीट करता हूँ, अभी हम ऊपर जा रहे हैं, हमारे पास अभी ऊपर का और पोटेंशियल है जाने का, लेकिन बस तय ये होना था कि अभी जा रहे हैं या एक महीने बाद जा रहे हैं, वो हमें करेक्शन का टाइम पता
नहीं था, राइट। सो किसी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दिमाग में इन लेवल्स को रखना है और उसी के हिसाब से आगे के लिए प्ले करते चले जाना है। और अगर बात करें सेक्टर्स की, तो आप देख ही रहे हैं सेक्टर में किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी नहीं है। करेक्शन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि छोटी छोटी आ सकती है, सब में आप देख रहे हो सब में छोटी छोटी आ रही है। एनर्जी सेक्टर जो अभी तक हम लोग मान रहे थे कि थोड़ा रेंज में चला गया है तो वो ऊपर आएगा तब काम करेंगे, वो भी अभी उसी एरिया में ही काम कर रहा है कहीं ना कहीं। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सेक्टर स्पेसिफिक में कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं है लास्ट वीक के अकॉर्डिंग, और सब कुछ वैसे ही काम कर रहा है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। छोटी मोटी करेक्शन हमें देखनी ही पड़ती है अगर हमें 70, 80, 100% के मूव एज ए ट्रेडिंग चाहिए, राइट। वरना यहाँ पे पहले ही 10, 15, 20% के रिटर्न सभी सेक्टर दे चुके हैं, कई तो ज़्यादा दे चुके हैं, 80, 100% के आसपास दे चुके हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पूरी उम्मीद है जो भी हमारे दोस्त पहले से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनको कुछ ना कुछ अच्छा रिटर्न ज़रूर आ रहा होगा, और इन्वेस्टर्स को तो वैसे ही आ रहा होगा, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जो आपको कंसिस्टेंटली बताता आ रहा है कि अभी बने रहना है। किसी भी तरह की बॉन्ड यील्ड हो, डॉलर इंडेक्स हो, इस तरह की चीज़ों से घबराना नहीं है, बने रहिए, अभी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। और इसीलिए ट्रेडिंग में भी मैं यही कहूँगा, अभी बने रहिए, अभी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। सो आखिर में बस यही कहना चाहूँगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या बाकी सेक्टर्स हो, सब में बने रहिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। बस उन दोस्तों को ज़रूर एड्रेस करना चाहूँगा जो फ्रेश एंट्री के लिए देख रहे हैं या 3-4 डेज़ के लिए देख रहे हैं, वो अभी थोड़ा सा दूर रहें। अगर थोड़ा सा नॉलेज है टेक्निकल एनालिसिस की तो स्टॉक स्पेसिफिक को पकड़ने की कोशिश करें। आप देख रहे हैं वहाँ पे चाल ज़रूर आ रही है, चाहे सेक्टर स्पेसिफिक चाल आ रही हो या ना आ रही हो, राइट। सो बिल्कुल दूर रहें जो भी फ्रेश एंट्री के लिए देख रहे हैं, चाहे नेक्स्ट 3-4 सेशन के लिए हो या 30-40 सेशंस के लिए हो। उनको बस ये ध्यान देना चाहिए कि अगर स्टॉक स्पेसिफिक अगर वो काम कर सकते हैं तो करें, वरना दूर रहें। कोई स्टॉक अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी में किन लेवल्स के दम पर आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड राइड कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेंड राइड कर सकते हैं, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं। सो जो भी दोस्त थोड़े लंबे पर्सपेक्टिव के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे कि नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के लिए, उनके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे साथ नीचे से राइड कर रहे हैं उनके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी प्रॉफिट आ रहा है, थोड़ा टाइम वो वेट कर सकते हैं। लेकिन जो नए दोस्त हैं जो अभी फ्रेश ट्रेडिंग के लिए ढूंढ रहे हैं, थोड़ा सा बच के रहें इस मार्केट से, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है अभी, एक बार ब्रेकआउट हो जाने दें, वरना फिलहाल इसे दूर रहें। बाकी लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट अभी भी अच्छी दिख रही है। अभी भी हमारा कन्विक्शन ये है कि 16,800 से 17,000 हम निफ्टी में जा रहे हैं, और बैंक निफ्टी में हम 38,000 से 39,000 जा रहे हैं, राइट। सो बिल्कुल बने रहिए, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सपोर्ट को फॉलो करिए। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है प्लीज़ दूसरों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब का बटन अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है तो दबाना मत भूलिएगा। सो इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।